Hello, Mishti and Mimi. Welcome to the Mishti Mimi channel. Today we'll start with chapter number 3 Food Science Olympiad Class 3. Okay, very interesting chapter, a small chapter but interesting and important as well. ये चैप्टर में हमें ये सिखाया जाएगा कि हम जो खाना खाते हैं हर एक फ्रूट वेजिटेबल्स एग मिल्क एवरीथिंग जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। एक ही पेज का है वैसे भी, ठीक है। फूड चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ये वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट। स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या है? ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव। यस, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। यस, ग्रो होने के लिए हेल्प करता है। हेल्प अस हेल्दी टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये बात सच है। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलता है, हम ग्रो होते हैं, हम हेल्दी रहते हैं हेल्दी खाना खाने से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ हेल्दी डाइट। चलो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ फूड, exploring the types, sources, health and the culture. ठीक है, चलो let us start with this. Okay, yes. So what is food? Food is more than just a nutrition. Food, we eat various part of different plants as a food. ये बात सच है। हम प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट को कंज्यूम करते हैं, भले स्टेम हो, लीव हो, रूट्स हो, ठीक है, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, हम हर एक पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, वी कंज्यूम द स्टेम ऑफ द प्लांट, जैसे कि शुगर केन एंड पोटैटो। तो शुगर केन एंड पोटैटो आर द स्टेम ऑफ द प्लांट जिसको हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वी कंज्यूम लीफ, जैसे कि स्पिनच। ये क्या है? स्पिनच मतलब पालक, हम पालक कंज्यूम करते हैं। वी कंज्यूम मिंट, ये देखो मिंट, मिंट मतलब पुदीना, ठीक है। इसको हम लोग जब कोई डिश बनता है घर पे तो ये हम उसे ऐड करते हैं, उसमें ड्रिंक्स बनाने के लिए ऐड करते हैं मिंट। नेक्स्ट इज कैबेज, ये देखो कैबेज। लीव्स में और भी आता है, जैसे कि मेथी, मम्मी बनाती है मेथी का रोटी, बरोबर, दैट इज मेथी। यस, सो वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ऑल द बेसिकली ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी कंज्यूम, किसी को भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा लेते हैं हम, लेकिन अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग चीजें, ठीक है। अब जैसे कि शुगर केन का पत्ता थोड़ी खाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन में क्या आता है? सीरियल्स लाइक व्हीट, गेहूं, मेज, मेज मतलब मक्का, कॉर्न, मेज एंड राइस, चावल। यस, तो फूड ग्रेन में हम सीरियल्स कंज्यूम करते हैं। एंड पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, जैसे कि देखो ये चना हो गया, ठीक है, पीस हो गया। यस, वी कंज्यूम इट। वी गेट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल्स एज वेल, जैसे कि मिल्क, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट, राइट। वो प्लांट से नहीं आता, वो एनिमल से आता है, तो मिल्क को हम बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना, इट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट। एग एनिमल से आता है, और ये तो डायरेक्टली मीट ही है, डायरेक्ट सोर्स, सीधा मीट, ये एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, सीधा एनिमल है, ठीक है। तो रिमेंबर, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट बट मीट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट। फिर हनी इज ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। यस, नेक्स्ट, हम लोग रूट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टर्निप, ये देखो, रेडिश एंड कैरेट।
अभी देखो ये जो टर्निप है ना, इसका टेक्सचर और टेस्ट काफी मिलता जुलता है रेडिश के साथ, ठीक है। और ये मार्केट में हमें दिखेगा, भाजी मार्केट में, ठीक है, सब्जी वाले के पास ये दिखता है ये चीज, टर्निप। इट इज वेरी मच, द टेक्सचर, द टेस्ट इज वेरी मच सिमिलर टू रेडिश। नेक्स्ट इज फ्लावर। तो फ्लावर में हम क्या कंज्यूम करते हैं? इट इज द कॉलीफ्लावर, ठीक है, द कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, देखो। सो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर हम लोग कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, फ्लावर ग्रुप में। नेक्स्ट वी कंज्यूम फ्रूट। फ्रूट में वी कंज्यूम एप्पल, मैंगो, तुम दोनों का फेवरेट, एंड ऑरेंज, अगेन ये भी फेवरेट। तो देखो ये सब एग्जांपल्स है, फ्रूट्स तो बाकी भी है बट ये एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रूट्स में हम फ्रूट्स कंज्यूम करते, फ्लावर कंज्यूम करते, लीफ कंज्यूम करते प्लांट का, स्टेम कंज्यूम करते, वी कंज्यूम एवरीथिंग ऑफ द प्लांट, ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ फूड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूट्रिशन, 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्लास। तो खाने से मिलने वाला 6 एसेंशियल न्यूट्रिशन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो। ये हमें कम कंज्यूम करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मतलब जितना लिमिट है उतना ही। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे और अगर उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी। रिमेंबर बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है, एनर्जी। तो अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो और आप उतना काम नहीं कर रहे हो, तो आपका वो जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको आपने ज्यादा कंज्यूम किया, वो फैट्स बन के बॉडी में स्टोर हो जाएगा, याद रखना ये, जो कि अच्छा नहीं है, खराब है, ठीक है। तो रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसको लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। वैसे भी खाने का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी, खाने को कभी भी एक्सेस में कंज्यूम नहीं करे, खाने को हमेशा लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और प्रोटीन हमें मिलता है फिश, मीट, बीन्स, लेंटिल्स, दाल और पनीर से। तो ये सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। दीज आर प्रोटीन रिच फूड। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे मसल को बिल्ड करता है, हमारे सेल्स को बिल्ड करता है। तो प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे खाने में हम लोग जब बोलते हैं ना बैलेंस डाइट, याद रखना ये वर्ड है ना, बार बार सुनने मिलेगा, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है सब चीज सही मात्रा में होनी चाहिए, सब चीजें, ये सब चीजें हमारे खाने में सही मात्रा में होनी चाहिए, कोई भी ना ज्यादा ना कोई कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा राइस खा लिया, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोटीन खा लिया, फिश ज्यादा खा लिया, ऐसा नहीं है। सब चीज सही मात्रा में होना चाहिए, सब चीज सही क्वांटिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट इज फैट्स। देखो बोला ना, फैट्स भी होना चाहिए सही मात्रा में, ऑयल, घी। ज्यादा फ्राई नहीं खाना है, देखो ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, ज्यादा घी वाली चीजें नहीं खाना है, ज्यादा बादाम नहीं खाना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग शुड बी कंज्यूम्ड इन अ लिमिट। हर चीज को लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भर भर के मिलता है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में विटामिन के साथ एक और चीज मिलता है जो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं फाइबर, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फाइबर जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, खाने से पहले सलाद खाओ, खाने से पहले सलाद खाओ। क्यों बोलता हूँ सलाद खाओ? क्योंकि सलाद इज वेजिटेबल। जब आप काकड़ी खाओगे, गाजर खाओगे, बीट खाओगे, उससे आपके बॉडी को मिनरल्स भी मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनरल। मिनरल जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक अलग अलग खाने में मिलता है, और ये खाना कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ प्लांट सोर्स, इट कैन बी एन एनिमल सोर्स, याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्लांट सोर्स ही हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, नहीं, मिनरल्स प्लांट और एनिमल दोनों में से मिलता है। एंड बाकी इज वाटर, वाटर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज याद रखना, बच्चा लोग, एक प्रॉब्लम कॉमनली सुनने में आता है कि बच्चे लोग है ना, स्कूल से आके थोड़ा पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, कभी कभी डियर, ये इसीलिए भी होता है कि हम पानी कम पीते। थोड़ा ये ध्यान रखना कि आप अच्छा पानी इनटेक रखो, योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड, ठीक है। तो पानी पीते रहना।
एक इंपॉर्टेंट नोट हियर, मेनी फूड कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल मिल्क, यस, एक ग्लास दूध में प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होता है, सोचो सब कुछ होता है, इसलिए मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोज शाम को पीते हो ना मिल्क, ग्रैंडमा बना के देती है, राइट? तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड। देखो, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स बोथ, यस, प्लांट और एनिमल दोनों से फूड ऑब्टेन होता है, राइट? जैसे कि ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, सीड, ये सब डाइट हमें मिलता है वर्ल्ड वाइड में, हर जगह पे ये सब अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई सेलेक्टेड कंट्रीज में अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है, दिस इज अवेलेबल एवरीवेयर। सेम इट इज आल्सो अवेलेबल एवरीवेयर द एनिमल बेस्ड रिच फूड, मीट, फिश, डेयरी, दैट इज अ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग प्रोवाइड एसेंशियल प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारे फूड का मेन फाउंडेशन है। द सोर्स इज फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। टाइप्स ऑफ फूड, सबसे पहला एनर्जी गिविंग फूड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है, कौन सा होता है, थोड़ी देर पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, देखो, पोटैटो, राइस, ब्रेड, बटर, घी, इन सबको लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए, हमेशा याद रखना, क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है। अगर आप उतना वर्क नहीं करोगे तो इतना इसको ज्यादा में कंज्यूम करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ खाना हमारे बॉडी में फैट्स बन के स्टोर हो जाएगा, विच इज नॉट बैड, आई मीन टू से, आई एम सॉरी, विच इज नॉट गुड, बैड है वो हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए इफ यू आर नॉट डूइंग हैवी वर्क। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये अच्छे से पता है, मिष्टी हमेशा बोलती है, क्या बोलती है मिष्टी, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड? क्या होता है बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन। प्रोटीन इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड, यस। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, जो आपके बॉडी को बिल्ड करता है, देखो नेम में मीनिंग छुपा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बिल्ड करने वाला फूड, जैसे कि तुम्हारे मसल्स, तुम्हें ग्रो करने में, हाइट बढ़ाने में, ठीक है, तुम्हारे अंदर के सेल, ये सब को ग्रो करता है, हेल्प करता है एवरी डे। मसल्स का अंदर, बॉडी के अंदर मसल टूटता है, बनता है, रोज चलते रहता है ये, तो इसको बिल्ड करने में हेल्प कौन करता है? प्रोटीन। अगर हम लोग ठीक से प्रोटीन कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में मसल्स ठीक से बिल्ड नहीं होंगे और होगा मसल लॉस, याद रखना, मसल लॉस होगा, ये वर्ड याद रखना, मसल लॉस। ठीक है, तो प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? मिल्क, चीज, फिश, एग, पल्सेस, मीट, ठीक है, और वो पनीर जो कि मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सबसे मिलता है हमें। नेक्स्ट, आफ्टर बॉडी बिल्डिंग फूड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। नाउ प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड में आता है आपके विटामिन एंड मिनरल, क्योंकि विटामिन और मिनरल जो है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को, हमारे बॉडी के ऑर्गन को हेल्दी रखता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को, हमारे बॉडी की ताकत को बढ़ाता है बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी की ताकत को वो बढ़ाता है बीमारी से लड़ने के लिए, ऑर्गन्स को स्ट्रांग रखता है, तो हम बीमार पड़ने के चांसेस हम कम हो जाता है, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, आप बीमार ज्यादा नहीं पड़ते हो, क्यों? बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सबका सबका ये ड्रॉबैक है, याद रखना। अच्छा, जिस तरीके से, देखो मैंने क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा कंज्यूम करने पर वो फैट्स बन जाता है, राइट, ये ड्रॉबैक है उसका, ये डिसएडवांटेज है। प्रोटीन का भी सेम है, प्रोटीन भी ज्यादा कंज्यूम करने पर अच्छा नहीं होता, ठीक है, बॉडी में बैड टॉक्सिन्स या केमिकल्स बनने लगते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट याद रखना अच्छा नहीं होता। सिमिलरली विटामिन और मिनरल भी हमारे बॉडी में सही मात्रा में सही, अगर ज्यादा हो गया तो बीमारी होगा। तो रिमेंबर, कोई भी खाना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी खाना हो ज्यादा अच्छा नहीं है, ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल भर भर के हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में,
राइट। नेक्स्ट, रफेज एंड वाटर। रफेज इज योर फाइबर। हम लोग बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, फाइबर ये बहुत अच्छा होता है खाने में। आपका सब कुछ होना चाहिए, उसमें से ये भी एक है फाइबर। तो याद रखना, खाने से पहले सलाद खाना, सलाद में आपको अच्छा खासा फाइबर मिलता है। और ये फाइबर क्या करता है, सबसे पहले हमारे डाइजेशन में, खाने को पेट में हजम करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो ना, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसलिए बहुत अच्छा फिर बाथरूम आएगा अगर फाइबर रिच फूड खाएंगे तो। नेक्स्ट, वाटर। ऑफ कोर्स वाटर तो इंपॉर्टेंट है ही है। वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स, मतलब खराब चीजों को फ्लश करता है, बॉडी से निकाल देता है। तो जब हम टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो सारी गंदी चीजें उसमें से निकल आता है, और उसके लिए पानी चाहिए। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। अब बच्चा लोग, तुम लोग बड़े हो रहे हो, तो तुम लोग खुद नजर रखो कि हर वन वन आवर में थोड़ा 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 पानी पियो। ठीक है, प्यास नहीं भी लगता है, थोड़ा थोड़ा दो दो सिप पानी पिया करो। पानी पीना कोई बुरा नहीं है। ठीक है, पानी थोड़ा ज्यादा चला भी गया तो कोई बॉडी को हार्म नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट, यस, गुड और हेल्दी कुकिंग हैबिट्स। हेल्दी कुकिंग हैबिट क्या होता है? सबसे पहला, यस, खाने को जो आप बना रहे हो, खाने का बनाने का मेथड आपका सही होना चाहिए। आप उसको स्टीमिंग करो, स्टीम करो, कुकर में बनाओ, स्टीम करो, ग्रिलिंग करो, सॉटे करो, मिक्स करो उसको अच्छे से, ताकि उसकी विटामिन और मिनरल्स जले नहीं, खत्म ना हो। ओवर कुकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज को ज्यादा फ्राई कर देते हो या उसको जला देते हो, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट जल जाते, खराब हो जाते। तो नहीं करना चाहिए। फ्लेवर विदाउट कॉम्प्रोमाइज, यस। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा नमक और फैट्स, मतलब तेल या घी ही टेस्ट बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। टेस्ट कभी कभी मसालों से, देखो, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मसालों से। अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला, गुड पहचान ऑफ मसाला, जब आप अच्छे से मसाला डालते हो, वो सही मसाला आपके खाने में टेस्ट लाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा तेल डालना चाहिए, कि तेल से ही टेस्ट आएगा, भर भर के घी डालो, घी से टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। A good combination of herbs and spices can enhance your taste. ठीक है, नेक्स्ट चलो। फूड मस्ट बी कुक प्रॉपरली, सही बात है। कच्चा खाना, आधा पका हुआ खाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली नॉनवेज। जब हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज तो आधा पका हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसके जर्म्स अगर नहीं मरे ठीक से, तो हमारे बॉडी में आके हमें बीमारियां फैला सकता है। इट कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, ये सब खाने को बॉइलिंग कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, फ्राइंग कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, ग्रिलिंग कर सकते हो, स्टीमिंग कर सकते हो। ये हर एक तरीका आप घर पे देखोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें, यस बच्चा लोग, मिष्टी मिमी और बाकी लोग भी, अगर आपको ये देखना है कि बॉइलिंग क्या होता है, बेकिंग क्या होता है, फ्राइंग क्या होता है, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, तो मम्मी से पूछो। मम्मी जब किचन में जाएगी, मम्मी जब इन एक्टिविटी में से कुछ भी करेगी, तो आपको बता देगी कि इनमें से ये जो ग्रिलिंग होता है, स्टीमिंग होता है, ये दिखने में कैसा होता है। और प्लीज खुद से कुछ भी ट्राई करने मत जाना। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथ धोना चाहिए। एंड आई फील वेरी गुड कि मिष्टी मिमी तुम्हें ये अच्छा आदत है, और इसको बना के रखना हमेशा, कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। वी मस्ट ईट फूड स्लोली। यस, मिमी जैसा धीरे धीरे खाती है। मिष्टी, तू भी थोड़ा थोड़ा ऐसा सीख, अच्छे से स्लोली स्लोली खा। स्लोली मतलब मुंह पे भर के नहीं रखना है खाना, स्लोली खाना है, च्यू करके खाना है, अच्छे से खाना है। क्योंकि जब हम लोग अच्छे से खाने को च्यू करते हैं, तो उसे पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन करना इजी हो जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस को हम इजी करते हैं बाय स्लोली ईटिंग एंड च्यूइंग द फूड। अच्छे से चबा के हम उसे डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय हॉकर्स। हॉकर्स मतलब रास्ते में जो बेचते हैं खाना, जो जो ठेले में जो खड़े रहते हैं, ठीक है, जो हाथ गाड़ी में जो बेचते हैं खाना, वो बहुत बुरा होता है। ऐसे अनकवर्ड खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड, ये तो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं। जंक फूड मतलब बाहर का खाना अवॉइड करो, नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इससे यही तो मेन रीजन है बीमारी फैलने का। अगर आप घर का खाना खाओगे, बीमार कभी नहीं पड़ोगे। लेकिन बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? अलग अलग कल्चर का
खाने का भी तरीका अलग अलग होता है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, आपको दिखेगा डाइवर्सिटी, आपको दिखेगा डाइवर्स, अलग अलग वैरायटीज। ठीक है, जैसे कि मैक्सिकन कुजिंग हो गया, जापानीज ट्रेडिशन हो गया। देखो मैक्सिकन में स्टेपल फूड मतलब उनका कॉमन फूड क्या होता है, बीन, कॉर्न, चिलीज, फ्लेवरफुल डिशेस। और जापान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेश फिश, सी फूड, राइस एंड सीजनल ingredients with artistic presentation. Yes, what is artistic presentation? देखा है जापानीज फूड को कितना घुमा फिरा के सजा के प्लेट में एकदम अच्छी तरीके से देते हैं, राइट? यस। चलो, द नेक्स्ट योर द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ फूड। देखो यहाँ पे डिफरेंट पीपल लिविंग इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड। जैसे कि यहाँ पे देख लो, जैसे कि वेस्ट बंगाल में द स्टेपल फूड इज फिश एंड राइस। इवन महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है, ठीक है, वो कोंकण एरिया में भी द फिश एंड राइस इज स्टेपल। इवन साउथ में भी जो कोंकण है, याद रखना जो कोस्टल एरिया है जो समुंदर से जुड़ा हुआ है, वहां पे दिस इज द स्टेपल फूड, फिश एंड राइस। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेपल फूड फॉर पंजाबीज, द नॉर्दर्न पीपल। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। ये देखो, देखो सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये दोनों चीज बड़ा फेमस है। और ये तो हम सबको मालूम है, ये कहाँ का फेमस चीज है, साउथ का। ये साउथ में मिलता है, राइट? तो रिमेंबर, अलग अलग जगह का स्टेपल फूड भी अलग अलग है। और क्यों बना, वहां के रीजन, वहां के कल्चर, ठीक है, वहां के बिलीफ, वहां के लोग, उनके हिसाब से बना है। तो जहां पे जैसा लोग रहते हैं, जहां पे जैसा मौसम है, तरीका है, जहां पे जैसी चीजें मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से लोगों ने अपने आप को ढाल ली है, वैसी चीजें वो लोग खाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। इसका ये एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाता है। इट इज एन वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो एक ही पार्ट में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है ये। थैंक यू एंड गुड बाय। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।